गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 3 को ख़त्म किया था, जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिकी। पाठ 3 की वीडियो के पश्चात आज हम यहाँ पर पुनः एक बार पाठ 2 को ले रहे हैं विद्यार्थियों की डिमांड पर। कुछ विद्यार्थियों ने चित्र के लिए पुनः बोला है, तो आज हम पाठ 2 के कुछ चित्रों को आपके लिए यहाँ पर बनाकर बता रहे हैं। आप हमारे साथ साथ रफ लें और साथ साथ बनाते हुए चलें, प्रैक्टिस करें किताब लेकर के। देखिए, तो सबसे पहले हम चित्र यहां पर डायग्राफ कर रहे हैं मानव हृदय। मानव हृदय की संरचना देखिए, वर्णन में हमने आपके लिए पढ़ाया था कि मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, जिसमें ऊपरी 2 आलिंद और नीचे के 2 निलय होते हैं। इस तरीके से बनाएंगे आप, पहले नीचे, इसके पश्चात इसको इस तरीके से ऊपर निकालना है। इस तरीके से महासरा नीचे लाएंगे यहां तक, इस तरीके से मोड़ेंगे हल्का सा। फिर यहीं से इधर तरफ फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, थोड़ा सा नीचे लेंगे इसको इस तरीके से। फिर यहीं से नीचे की तरफ ये निलय बनाएंगे अपन। ये अपना निलय बन गया, बाएं निलय, सॉरी दाएं निलय। यहां पर इसमें अपन को कपाट बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनमें परस्पर द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट पाए जाते हैं। ये हो गया आपका आलिंद और ये हो गया आपका निलय। सेम यही पोजीशन अपन को इधर बनानी है। देखिए, यहां से फुफ्फुस सिराएं निकालेंगे अपन। फुफ्फुस सिराएं, इसको यहां पर खोलना है। यहां से इसमें कपाट पाए जाते हैं इस तरीके से। ये होगा आपका दाएं निलय आलिंद और ये होगा आपका निलय। इस तरीके से इस तरीके से बनाना है।
इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। ये हो गई आपकी महाशिरा, महाशिरा। ये हो गए आपके त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। ये हो गया आपका दायां आलिंद, दायां आलिंद। ये हुआ आपका दायां निलय। ये हो गया आपका बायां आलिंद। ये हो गया आपका बायां निलय, बायां निलय। इधर हो गए द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट। ये हुई आपकी महाधमनी, महाधमनी। ये हुई आपकी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। ये हो गई आपकी फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। ये हो गया आपका मानव हृदय। मानव हृदय के पश्चात अगला चित्र लेते हैं हम यहां पर। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए, इस तरीके से बनाएंगे। पहले 3 लाइन, इधर से यहां पर एक वृक्क लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 2 वृक्क पाए जाते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर और एक थोड़ा सा नीचे। इस तरीके से वृक्क बनाने के पश्चात नीचे इस तरीके से, और यहां पर इसको इस तरीके से। नीचे एक मूत्राशय बनाना है। एक मूत्रवाहिनी नलिका इससे निकालनी है, यहाँ पर लगानी है इसको। एक मूत्रवाहिनी नलिका इससे लगाकर यहाँ पर लगानी है। सेम इसी प्रकार से एक मूत्रवाहिनी नलिका यहाँ पर, दूसरी मूत्रवाहिनी नलिका यहाँ पर। थोड़ी पास हो गई है। इस तरीके से नामांकन कर देंगे इनका। ये हो गया वृक्क, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ये हो गया आपका मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। ये आपकी वृक्क सिरा, नामांकन है यहाँ पर, वृक्क सिरा। मानव उत्सर्जन तंत्र के बाद अगला चित्र आता है
मानव के वृक्क की संरचना। वृक्क, मानव वृक्क मैंने आपको बताया था, मानव वृक्क के दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला वाले पार्ट्स, पहले खोल बनाएंगे बाहर का, फिर इस तरीके से बनाना है इसमें। फिर इस तरीके से भीतर इसमें वृक्षणुमा संरचना बनानी है। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर इनमें हल्का सा डार्क करेंगे, इनको हल्का सा डार्क करना है इनको। यहाँ से मूत्रवाहिनी, अनेक प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं, मांसपेशियां बाहर निकलती हैं। इस स्थान से इस तरीके से इनको आप हल्का सा डार्क कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर। इस तरीके से करना है। ये आ गई आपकी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी ये हो गए आपके मध्यांश पिरामिड। मध्यांश पिरामिड ये होगा इसका बाहर का वृक्क आवरण। वृक्क आवरण ये हो गया आपका वलकुट वाला भाग। वलकुट वाला भाग ये आपका हाइलम वाला पार्ट्स होगा, जो खांच वाला भाग जो होता है, ये हाइलम वाला पार्ट्स होता है। मानव वृक्क में जो कीप के आकार की खांच पाई जाती है, अपन वलकुट खांच जो पाई जाती है, अपन हाइलम वाला पार्ट्स कहते हैं। इसी हाइलम वाले पार्ट से अनेक मूत्रवाहिनी नलिकाएं, तंत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें इसमें प्रवेश करती हैं और इसे बाहर निकलती हैं। अगला लेते हैं अपन यहाँ पर मानव वृक्काणु।
नेफ्रॉन्स की संरचना, नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन की संरचना में एक प्यारेनुमा भाग होता है जिसे अपन बोमेन संपुट कहते हैं। इसमें अपवाही और अववाही धमनियाँ आकर मिलती हैं इस तरीके से। ये अपवाही और अववाही धमनियाँ जो होती हैं, अपवाही जो धमनी होती हैं अंदर आकर के इस तरीके से गुच्छे का निर्माण करती हैं। इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, केस का गुच्छ कहा जाता है। पीछे की ओर चल कर के इस तरीके से बनाएंगे अपन। अब दूसरी नली लेंगे इस तरीके से। उल्टा सिस्टम हो गया। इस तरीके से फिर यहाँ से चौड़ाना है इसको इस तरीके से। यह है आपकी संग्राहक नलिका। इस तरीके से ये हो गई आपकी अविवाही धमनी। ये हो गई अपवाही धमनी का। ये हो गया आपका संग्रह नलिका। संग्रह नलिका। ये हो गई इसकी अवरोही भुजा और ये है इसकी आरोही भुजा। इसको हेनले के लूप कहा जाता है। हेनले के लूप कहा जाता है। इधर का पार्ट्स है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका और इसे कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका इसे कहते हैं अपन बोमेन संपुट प्यारेनुमा संरचना को। और जो गुच्छेदार संरचना बनी इसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ये था आपका मानव वृक्काणु या मानव नेफ्रॉन्स। अगला डायग्राम लेते हैं। मानव नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र
नर जनन तंत्र। देखिए मूत्राशय से प्रारंभ कर रहा हूं मैं इसको। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि लगानी है इसमें अपन को। यहाँ पर शुक्राशय लगाना है। इस स्थान पर इसी के पास वृषण, इस तरीके से इस वृषण से शुक्रवाहिनी नलिका निकालनी है। शुक्रवाहिनी नलिका, शुक्रवाहिनी नलिका शुक्राशय में ले जा करके छोड़नी है अपन को यहाँ से, इस तरीके से। शुक्राशय में ले जाकर छोड़नी है। अब वृषण जो होता है वृषण कोश में पाया जाता है। इस तरीके से, इस तरीके से वृषण कोश में रखना है वृषण को। इस तरीके से ये अपने सारे पार्ट्स से कंप्लीट हो गए। इसके पश्चात इसका नामांकन करना है अपने लिए। यहाँ पर ये हो गया आपका शुक्राशय, ये हो गया आपका मूत्राशय, मूत्राशय, ये हो गया आपका वृषण, ये आपका वृषण कोश, ये हो गया आपका शिशन मुंड, शिशन मुंड, इसको शिशन, ये हो गई आपकी शुक्रवाहिनी नलिका, शुक्रवाहिनी, ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये आपका अधिवृषण ऊपर वाला पार्ट्स, अधिवृषण, तो ये थे आपके
नामांकन, मानव निर्जनन तंत्र। अगला चित्र ले रहे हैं हम यहाँ पर मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र में मैंने आपके लिए बताया था कि इसमें मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिनी नलिकाएं पाई जाती हैं। और 2 ही इसमें अंडाशय होते हैं। ये दोनों जो अंडवाहिनियां होती हैं, ये अंडवाहिनियां आगे चल कर के गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय में ही संपूर्ण शिशु का विकास होता है। ये गर्भाशय जो होता है प्रत्येक माह अन्न प्राप्ति के लिए तैयारी करता है। एक जोड़ी इसमें अंडाशय पाए जाते हैं। ये गर्भाशय जो होता है आगे चल कर के योनि मार्ग में खुलता है। इस तरीके से योनि मार्ग के द्वारा ही मैथुन की प्रक्रिया संपन्न होती है। साथ में ही रजोधर्म के समय निकलने वाले श्राव, मूत्र, सारी चीज़ें यहीं से शरीर से बाहर निष्कासित की जाती हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका अंडाशय। अंडाशय ये आपका हो गया अंडाणु। यह है आपकी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी ये हो गई आपकी योनि। योनि ये इसका हो गया ग्रीवा वाला पार्ट्स। ये हो गया आपका गर्भाशय। गर्भाशय ये हो गई आपकी गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा। तो ये था आपका मानव मादा जनन तंत्र।
मानव मादा जनन तंत्र के बाद हम अगला चित्र ले रहे हैं इसमें मानव श्वसन तंत्र का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा हाथ आपका साफ हो जाएगा इनमें। देखिए मानव श्वसन तंत्र, ग्रसनी, ग्रसनी आगे चल करके श्वास नली से जुड़ी होती है। श्वास नली या ट्रैकिया जो होती है ये दो भागों में बटी होती है। दोनों श्वास नलियां जो होती हैं दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं। देखिए श्वास नली है, ये श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बट कर के ये अपने प्रत्येक ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती हैं। एक श्वास नली बाईं ओर के फेफड़े में चली जाती है और एक श्वास नली दाईं ओर के फेफड़े में चली जाती है। ये श्वास नलियां जो होती हैं आगे चल करके और छोटी शाखाओं में बढ़ती हैं जिन्हें हम प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। ये प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर के और छोटी शाखाओं का निर्माण करती हैं जिन्हें हम द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। ये द्वितीयक श्वसनी आगे चल करके और छोटी शाखाओं का निर्माण करती हैं जिन्हें हम तृतीयक श्वसनी कहते हैं। ये तृतीयक श्वसनी और छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। ये जो श्वसनिकाएं होती हैं इन श्वसनिकाओं के अग्र सिरों पर प्यालेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं। इन कूपिकाओं पर ही O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों के नीचे इस स्थान पर मध्यपट पाया जाता है जिसे अपन डायफ्राम कहते हैं। इस श्वास नली के अंदर सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकार की उपास्थि के छल्ले इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ग्रसनी श्वास नली से जिस स्थान पर जुड़ती है वहां पर स्वर यंत्र या लैरिंक्स पाया जाता है। स्वर यंत्र या लैरिंक्स पाया जाता है। ये स्वर यंत्र या लैरिंक्स में स्वर यंत्र या लैरिंक्स में स्वर तंतु होते हैं जिनकी सहायता से आवाज उत्पन्न होती है। जब ली गई श्वास या जब अपन बोलने का प्रयास करते हैं तो उस कंडीशन में वायु इन स्वर यंत्र से आकर के टकराती है
और टकराने के पश्चात इन स्वरयंत्रों में कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। वर्णन देख लेते हैं इनका बार। देखिए, ग्रसनी ये हुआ आपका स्वर यंत्र, ये हुई आपकी श्वास नली, ये हुए आपके फेफड़े दाएं और बाएं फेफड़े, ये होती हैं आपकी श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं जो सूक्ष्म प्यारेनुमा संरचना पाई जाती है उन्हें कहते हैं अपन कोशिकाएं। ये हुए आप यहाँ पर नासिका, यहाँ पर मुख भी द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है, द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। ये हुआ आपका मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के बाद अगला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है मानव पाचन तंत्र का। देखिए, मानव पाचन तंत्र के भागों में सबसे पहले आती है ग्रसनी और ग्रसिका, दोनों नलिकानुमा आकार होता है। ग्रसिका आगे चल करके आमाशय से जुड़ी होती है। ये जो आमाशय होता है ये आमाशय छोटी आंत के ग्रहणी वाले पार्ट से जुड़ा होता है। छोटी आंत के ग्रहणी वाले पार्ट से जुड़ा होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये छोटी आंत इसमें कुंडलित एवं नलिकानुमा आकार में पड़ी हुई रहती है। छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी रहती है। ये आपकी बड़ी आंत है और बड़ी आंत आगे चल करके मलाशय और गुदा द्वारा बाहर निकलता है। इस स्थान पर इसमें अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। इस स्थान पर यहाँ पर यकृत ग्रंथि होती है। इस स्थान पर इस यकृत ग्रंथि में ही पित्ताशय पाया जाता है, जिसमें यकृत ग्रंथि द्वारा स्रावित पित्त रस का स्टोर होता है, संचय होता है। इस तरीके से ये आपके मूलभूत जो पार्ट्स थे वो सारी चीज हो गई।
देखिए ये होती है ग्रसनी, यह है आपकी ग्रशिका, ये हो गया आमाशय, सारे भाग मैंने बना दिए आपके लिए। यह है आपका अग्नाशय ग्रंथि, ये हो गई आपकी बड़ी आंत, यह है आपकी छोटी आंत, मलाशय और गुदा, मलाशय और नीचे को आपका मलद्वार, ये आपकी यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि हो गई। तो ये था आपका मानव पाचन तंत्र। तो देखिए जो अहम चित्र जो थे इस पाठ के बाद आपको मैंने बनवा दिए हैं, आप इनका एक बार पुनः अध्ययन करें और इनको बना करके देखें कॉपी में। आज के लिए इतना ही बहुत, धन्यवाद।